हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A2CAD। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा स्केच मॉड्यूल में फिलेट, चेम्फर और टेक्स्ट कमांड के बारे में और उसके सब टाइप्स। ओके, तो ये है क्रियो सॉफ्टवेयर। इस पे मैं सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये वर्किंग डायरेक्टरी स्केच मॉड्यूल 3। ओके, ये मैं वर्किंग डायरेक्टरी सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं सबसे पहले न्यू पे क्लिक करता हूँ, स्केच सेलेक्ट करूँगा। इसे मैं नाम दे देता हूँ SM123003 और इसे ओके। तो ये मैं स्केच मॉड्यूल में एंटर कर गया। ओके, तो फिलेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन है सर्कुलर, सर्कुलर ट्रिम, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल ट्रिम। 4 टाइप की फिलेट यहाँ पे अवेलेबल है। चैम्फर में आप देख सकते हो चैम्फर और चैम्फर ट्रिम, 2 टाइप के चैम्फर अवेलेबल है। और फिर यहाँ पे टेक्स्ट कमांड। ओके, तो फिलेट और चैम्फर अप्लाई करने से पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। अब रेक्टेंगल के जो वर्टिसेस हैं उस वर्टिसेस पे मैं फिलेट या फिर चैम्फर अप्लाई करूँगा। ओके, तो सबसे पहले मैं फिलेट में जाता हूँ। ये है सर्कुलर फिलेट। मैं 2 एज के लिए मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, तो मैं पहला एज ये सिलेक्ट करता हूँ, सेकेंड एज ये। तो ये देखिए, ये आ गई सर्कुलर फिलेट आ गई। इसमें आपको रेडियस आएगी और 2 इमेजिनरी लाइंस आ रहे हैं, ये और ये, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये दोनों लाइंस क्या है कि मीन्स आपके जो रेक्टेंगल की वर्टेक्स थी उस वर्टेक्स की से ये दोनों इमेजिनरी लाइन आ रही है। ओके, और उस जो रेडियस आई वो ये दोनों इमेजिनरी लाइन के रिस्पेक्ट में है, ये रेडियस। ओके, सेकेंड आप देखते हो यहाँ पे सर्कुलर ट्रिम। तो इस फिलेट में क्या है कि आपकी इमेजिनरी लाइन वो हट जाएगी, वो इमेजिनरी लाइन हट जाएगी और फिर आपका यहाँ से रेडियस आएगा। जो आपकी सॉलिड लाइन है उसके रिस्पेक्ट में ये रेडियस टेंजेंट रहेगी। ओके, तो इसमें डिफरेंस क्या है कि आप अगर जैसे आप ये फिलेट अप्लाई कर दिए तो ये अगर सिंपल फिलेट आप यहाँ पे चूज़ करते हो सर्कुलर फिलेट, तो उसमें ये इमेजिनरी लाइन आ रही है। इससे क्या है कि आप रेक्टेंगल की जो डायमेंशन थी उसे आप फिर से मतलब यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो ये इमेजिनरी लाइन से। अगर आप चाहते हो कि रेक्टेंगल की जो डायमेंशन रहे वो फिक्स रहे और आप रेडियस चेंज करना चाहते हो, तो ये रेक्टेंगल की जो आउटर डायमेंशन है वो आप यहाँ से यहाँ फिक्स रख सकते हो, सिर्फ फिलेट यहाँ पे चेंज होगी। बट अगर आप सर्कुलर ट्रिम सेलेक्ट करते हो तो उसमें वो इमेजिनरी लाइन नहीं रहेगी। फिर आपको रेडियस आप अप्लाई करो और फिर जो रेडियस की एंड पॉइंट है आप वहाँ से लाइन को की डायमेंशन दे सकते हो। जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ रेडियस की एंड जैसे है यहाँ पे, तो आप यहाँ से इस पोर्शन तक की डायमेंशन दे सकते हो। ओके, थर्ड ऑप्शन है एलिप्टिकल। एलिप्टिकल जैसे मैं 2 एज सेलेक्ट करता हूँ इसके लिए, ये और ये। ठीक है, तो एलिप्टिकल में क्या है कि जैसे कि आपने सर्कुलर ट्रिम और सर्कुलर में देखा, तो ये मीन्स दोनों साइड बराबर ये जाती है। इसमें आप देख सकते हो ये दोनों साइड मीन्स एक्स डायरेक्शन में भी और वाई डायरेक्शन में भी, दोनों डायरेक्शन में ये बराबर जाएगी ये रेडियस। ओके, जितना ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है उतना ही इस पॉइंट से इस पॉइंट का आएगा। एक्चुअली ये जो डिस्टेंस है वो इसकी रेडियस है। ओके, तो ये दोनों डायरेक्शन में बराबर जाती है। बट अगर आप एलिप्टिकल सेलेक्ट करते हो तो एलिप्टिकल में आप देख सकते हो आप ये डायमेंशन एडजस्ट कर पाओगे। आपको अगर एक्स में कुछ चाहिए, जैसे अगर मुझे मान लीजिए मैं इसे करता हूँ 0.5 और इसे कर देता हूँ 0.75, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में आप दोनों डायरेक्शन में इसकी दे सकते हो डायमेंशन एलिप्टिकल ट्रिम में। ओके, फिर यहाँ पे एलिप्टिकल ट्रिम। एलिप्टिकल में भी ये है आपकी कि आपका जो इमेजिनरी लाइन रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा, दिस वन और दिस वन, ये इमेजिनरी लाइन रहेगी। आप रेक्टेंगल की डायमेंशन फिक्स रख सकते हो और बाकी एलिप्टिकल रेडियस फिलेट अप्लाई कर सकते हो। ओके, फिर आप एलिप्टिकल ट्रिम अगर सेलेक्ट करते हो तो इसमें भी वैसी ही रहेगी एलिप्टिकल टाइप की, बट वो इमेजिनरी लाइन इसमें से हट जाएगी। ये देखो आप, ये इमेजिनरी लाइन हट गई। आप दोनों डायरेक्शन में आप डायमेंशन दे सकते हो। ये डायमेंशन दोगे एक्स डायरेक्शन में, ओके, ये डायमेंशन दोगे आप वाई डायरेक्शन में।
वो देके आप एक इलिप्टिकल फिलेट जनरेट कर सकते हो। ओके, तो ये 4 टाइप की फिलेट हो गई। फिर चैम्फर के लिए मैं एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ पहले। ओके, तो यहाँ आप देखते हो 2 टाइप के चैम्फर हैं, चैम्फर और चैम्फर ट्रिम। तो चैम्फर में अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आप उसके बाद फिर आपको 2 एजेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे, किसी कॉर्नर पे आप चैम्फर दोगे। तो 2 एजेस सिलेक्ट किए। अब देखिए ये जो चैम्फर जो आप बनाए उसकी जो डायमेंशन ले रही है वो इमेजनरी लाइन जो है रेक्टेंगल की उस पॉइंट से ले रही है डायमेंशन। ओके, आप अगर सिंपल चैम्फर अप्लाई करते हो तो उसमें इमेजनरी लाइन शो करेगी रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर या जो भी पोर्शन है उसकी इमेजनरी लाइन मीन्स वो वर्टेक्स से इमेजनरी लाइन शो करेगी, और इसमें जो डायमेंशन ले रही है वो उस वर्टेक्स से ले रही है दोनों साइड में। आप इसमें दोनों साइड सेम भी रख सकते हो या फिर अलग भी दे सकते हो। बट अगर आप चैम्फर ट्रिम अप्लाई करते हो तो उसमें वो इमेजनरी लाइन शो नहीं करेगी। ये चैम्फर अप्लाई हो गया बट वो इमेजनरी लाइन नहीं है। अब जो चैम्फर की डायमेंशन है, जैसे इस पॉइंट की जो डायमेंशन है वो आपके जो पहली मीन्स जो भी एक और जो एज है इन पॉइंट जो है वहाँ से डायमेंशन लेगी चैम्फर की इन पॉइंट तक। यहाँ पे जो चैम्फर की डायमेंशन थी वो जैसे मैं रेक्टेंगल बनाया तो रेक्टेंगल के वर्टेक्स से चैम्फर की पॉइंट तक की डायमेंशन आई है यहाँ पे। बट यहाँ पे चैम्फर ट्रिम में अप्लाई किया तो उसमें से जो इमेजनरी लाइन थी वो हट गई, और जो चैम्फर की पॉइंट की जो डायमेंशन आई है वो चैम्फर के पॉइंट से आप यहाँ से भी दे सकते हो या तो फिर मैं इसे रेक्टेंगल के इन पॉइंट से भी दे सकता हूँ, रेक्टेंगल के वर्टिस से यहाँ तो दे सकता हूँ डायमेंशन। ओके, तो ये डिफरेंस है चैम्फर और चैम्फर ट्रिम में। चैम्फर ट्रिम में आपकी जो इमेजनरी लाइन हट जाएगी और चैम्फर में इमेजनरी लाइन रहेगी, तो आप डायमेंशन जो है वो इमेजनरी लाइन से दे सकते हो। ओके, फिर है टेक्स्ट कमांड। तो टेक्स्ट में क्या है कि अगर आपको कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो, आप कुछ पार्ट बना रहे हो उसमें कुछ टेक्स्ट अगर ऐड करना हो आपको, जैसे कि कंपनी के कुछ पार्ट्स बनते हैं उसमें कंपनी के लोगो मीन्स एक्सट्रूड करके उसमें लिखे हुए रहते हैं कंपनी के नाम या फिर कुछ भी अगर वैसा रहा तो वहाँ पे लिखे हुए रहते हैं, तो उसमें आप टेक्स्ट अप्लाई करके उसे एक्सट्रूड वगैरह उसमें अप्लाई किया जाता है। तो टेक्स्ट के लिए आपको पहले एक लाइन बनानी पड़ेगी, जैसे मैं ये एक लाइन बना लिया। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 82 कैट। ओके, तो ये देखिए ये यहाँ पे टेक्स्ट आ गई। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके आप डायमेंशन एडजस्ट कर सकते हो, इसकी विड्थ एडजस्ट कर सकते हो, लेंथ एडजस्ट कर सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट इन पॉइंट ये सबको आप एडजस्ट कर सकते हो। जो आप लिखे हो उसे अगर फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं फॉन्ट के, आप सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हो फॉन्ट। ये देखिए मैं अगर ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये अलग फॉन्ट आ जाएंगे, फॉन्ट आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा सिंबल आपको ऐड करनी हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, इतने सारे सिंबल्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं यहाँ पे। ओके, सिमेट्रिक, एरो, पोजिशनिंग, परपेंडिकुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, पैरेललिज्म, काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो सब आप ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे पोजीशन अगर आपको चेंज करनी हो, इसे लेफ्ट से सेंटर में करना हो तो ये आप कर सकते हो। जो आप स्केच बनाए हो उसके सेंटर में चाहिए, इसे वर्टिकल में मिडिल में चाहिए तो वो आप कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। एस्पेक्ट रेशियो आप चेंज कर सकते हो, इसे मीन्स इसे 1:1 में चाहिए या आप इसे बड़ा अगर चाहते हो डबल साइज़ का तो वो चेंज कर सकते हो। ओके, स्लैंट एंगल आप चेंज कर सकते हो, ये जो लिखे हो उसकी एंगल एडजस्ट करनी है, स्पेसिंग देनी है तो वो सब आप यहाँ से ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊँगा सेंटर लाइन, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप मेरे A2 CAD क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे। ओके, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ये है मेरा कांटेक्ट नंबर। इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ये है मेल आईडी, आप अपने जो भी क्वेरीज़ हो, कुछ भी फीडबैक हो आप मेल कर सकते हो मुझे या व्हाट्सएप भी कर सकते हो।
ओके, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू।